मेरे प्यारे जवानों, आज मैं आपको बहुत ही दो प्यारी प्यारी बातें बताने वाला हूँ। वन इज द पोजीशन वेक्टर एंड अदर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक्चुअल में ये चीज़ें वो हैं जो भाई बार बार यूज़ होती हैं, 12th में भी यूज़ होंगी ये, इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान से समझ लेना है और याद भी रखना है। ठीक है, पहली बात पोजीशन वेक्टर। भाई ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया हमने, ये हमारी एक्स एक्सिस ले ली, ये हमने वाई एक्सिस ले ली, ये ओरिजिन ले लिया। लेट अस सपोज ये कोई पॉइंट P था, जिस पॉइंट P के दो कोऑर्डिनेट्स थे x, y। अभी दो डायमेंशन में लिख रहा हूँ। इसका सीधा सा सीधा मतलब ये है कि भाई यहाँ से एक लाइन ड्रॉप कर दें, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है y। सिर्फ ये मतलब है इसका। अब यदि मैं ध्यान से देखूं, यदि मैं इसको इस तरीके से एक वेक्टर की तरह से ले लूं, इसको भी इस तरीके से एक वेक्टर की तरह से ले लूं, तो ये जो OP वेक्टर मेरे पास बना है, इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूं x और इस डायरेक्शन के साथ इसको अटैच कर दूं। x एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हमारे पास होता है भाई, जिसको हम i कैप कहते हैं। y एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है भाई, जिसको हम j कैप कहते हैं। यहाँ पर ये जो वेक्टर बना है OP वेक्टर, इसे ही हम पोजीशन वेक्टर का नाम देते हैं। मतलब ओरिजिन से उस पॉइंट P को यदि हम ज्वाइन करें तो जो वेक्टर बनता है दैट इज द पोजीशन वेक्टर। मतलब समझो, मान लो मैंने आपसे कह दिया कि भाई मेरा एक पॉइंट है 1,2 उसके कोऑर्डिनेट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा 1i + 2j। और ये बात 2D तक ही नहीं है, 3D में भी ऐसे होगा। मान लो मैं कह दूं कि एक पॉइंट P है जिसका यहाँ 1 - 3 4, तो इसका वेक्टर क्या बनेगा i - 3j + 4k। ये इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जब भी कभी भी अपने को पोजीशन वेक्टर निकालना है तो अपने को क्या करना है साहब, जो भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उनके i कैप और j कैप जोड़ देना है, थर्ड है तो k कैप भी जोड़ देना है। यदि मैं यहाँ पर r वेक्टर को ऐसे मैग्नीट्यूड को देखूँ तो मान लो ये r है, तो मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ऐसे लिख सकता हूँ। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि साहब इसकी वैल्यू आ जाएगी √x² + y²। ये इसका मैग्नीट्यूड और वी कैन से दैट यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। मतलब मान लो मैंने आपसे कहा कि देयर इज ए वेक्टर 2, -3, 1। मैंने कहा इसका पोजीशन वेक्टर बनाओ, तो आप लिखोगे 2i - 3j + k। मान लो मैंने आपसे पूछा यार इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप लिखोगे √2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 1। ये आंसर आएगा। अब बोलो समझ में आया? पोजीशन वेक्टर क्या है लिख लेना। पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर दैट इज मेड और व्हेन वी जॉइन ओरिजिन टू दैट पॉइंट वी गेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। क्लियर है? जब हम ओरिजिन को किसी एक पॉइंट से ज्वाइन करें तो जो वेक्टर हमें उस हालात में मिला है दैट वेक्टर इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बेहद आसान सी बात है। क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? लेट अस नाउ अगेन सी दिस। मान लो ये पॉइंट A था, हम इस पॉइंट B तक पहुंच गए। A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था RA। ध्यान रहे फाइनल जो B पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर है RB। ठीक है, A से लेके B तक कोई बंदा गया, हमें AB वेक्टर चाहिए। बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप क्या लिख सकते हो, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर दोनों सेम ऑर्डर में है तो ये तीसरे के बराबर होंगे। सो बाई ट्रायंगल लॉ हम लिख सकते हैं RB वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू RA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। और ये जो A से B वेक्टर है यही पोजीशन वेक्टर है, तो ये किसके इक्वल हो गया RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर। व्हाट इज RB वेक्टर बेटे? इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट। A से B गए हो तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ध्यान रहे मैं कह रहा हूँ फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। मतलब यहां से यहां यदि आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए तो आप क्या करोगे, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालोगे, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालोगे और फिर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे, वी विल गेट द आंसर। अब मान लो फॉर एग्जांपल
मैंने कहा कि हमारे पास एक पॉइंट था ए 0,2,1, एक पॉइंट था बी 1,0,3। मेरे को बी ए वेक्टर चाहिए। तो भाई साहब इसकी हालात देखो, आर ए वेक्टर निकालो पहले, पोजीशन वेक्टर ऑफ द ए, आई जे के लगा दोगे तो 2j जमा के, क्योंकि आई वाली टर्म 0 है। ऐसे ही इसमें क्या लिखोगे, आर बी वेक्टर को आई प्लस 3 के। तो इसका मतलब बी ए वेक्टर क्या होता है, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। बी से ए गए हम, तो हम जब बी से ए गए तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। आपको यदि कन्फ्यूजन हो जाता है तो मैं फिर बता देता हूँ आपको, ये बी था मान लो, ये ए था मान लो, आप ऐसे गए हो तो भाई ये तो ए का पोजीशन वेक्टर है, ये बी का पोजीशन वेक्टर है, ऊपर की तरफ ही एरो है, ठीक है। दिस प्लस दिस बी का पोजीशन वेक्टर प्लस बी से ए वेक्टर, कुल मिलाकर ये आएगा ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ से हम आसानी से लिख सकते हैं बी ए वेक्टर को आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर। अब आर ए वेक्टर ये रहा, आर बी वेक्टर ये रहा। तो इस तरह की चीज़ें भी पेपर में आ जाती हैं। तो आपको ये तमाम सारी अच्छी अच्छी बातें, प्यारी प्यारी बातें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। आई होप मेरे प्यारे जवानों ये बात आपने तसल्ली से सीखी। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में अब आप कभी भी नहीं अटकोगे, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते मस्ते फिजिक्स पढ़ो। गुड बाय एंड टेक केयर।